आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है। रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें आ रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक सरल उपाय बताने वाला हूँ। 11 जनवरी 2025 इस दिन शनि प्रदोष व्रत का एक शुभ संयोग बन रहा है। तो जो उपाय आपको बताने वाला हूं, ये उपाय आपने 11 जनवरी 2025 शनि प्रदोष व्रत के शुभ संयोग में कर देना है। ये उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें तो अपने लिए कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, उनकी अच्छी खासी जॉब होती है, या फिर अपना खुद का काम होता है। भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार बाधाएं आती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली का सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी यदि शनि, राहु और केतु इन अलगाववादी ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव में आ जाए तो विवाह में डिले होने वाली सिचुएशन बन जाती है। ऐसी सिचुएशन में रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं है, आपको पसंद नहीं है। आपके बच्चे मना कर देंगे कि यहाँ तो मुझे शादी नहीं करनी है, ये लड़की मुझे पसंद नहीं है, ये लड़का मुझे पसंद नहीं है। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक सरल उपाय बताने वाला हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के कारगर उपाय लेकर हमेशा आपके सामने उपस्थित रहता हूं। विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां इस चैनल के माध्यम से मैं देता रहता हूं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को प्रेस कर लिया तो हमारी आने वाली जो नई वीडियो है वो आपको आसानी से मिलती रहेंगी। तो प्रिय दर्शकों, 11 जनवरी 2025 शनि प्रदोष व्रत के दिन ये उपाय आपने करना है, और ये उपाय आपने सायंकाल में करना है। सायंकाल में कब से कब तक? सूर्य अस्त होने से लगभग 1 घंटा पहले से लेकर और सूर्य अस्त होने के 1 घंटा बाद तक, लगभग 2 घंटे बन जाते हैं। तो इन 2 घंटों में ही आपने इस उपाय को करना है। यदि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए इन 2 घंटों में ही ये उपाय करने के लिए। आप समझ रहे हैं, सूर्य अस्त होने से लगभग 1 घंटा पहले और सूर्य अस्त होने के 1 घंटा बाद तक ये उपाय आप कर सकते हो। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिए। काले रंग का एक कपड़ा आपके पास होना चाहिए, रुमाल के साइज का। बहुत ज्यादा बड़े कपड़े की आवश्यकता नहीं है, रुमाल के साइज का आप ले सकते हो। और इस कपड़े में आपने क्या क्या रखना है इसको आप नोट कर लीजिए। आपने मुट्ठी भर काले रंग के उड़द आपने इस कपड़े में रख लेने हैं। क्या रखना है? काले रंग के साबुत उड़द। अब कई लोग पूछते हैं
कि पंडित जी साबुत नहीं है, दाल रख सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पर साबुत उड़द ही आपने इस कपड़े में रखने हैं। अब ये क्या होते हैं, मैंने स्क्रीन पर भी फोटो दिखा दिया है, आप इसको देख सकते हो, आप समझ जाओगे। और क्या रखना है? कोयला रखना है। कोयला कहाँ मिलेगा? आपके आसपास मिल जाएगा, आप पता कर लीजिए। और यदि आसपास नहीं भी मिलता है तो आप लकड़ी को जला लीजिए, लकड़ी को जलाकर उसमें पानी डाल दीजिए और वो कोयला तैयार हो जाएगा। ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा कोयला लेना है, वो भी आपने इस कपड़े में रख लेना है। और क्या लेना है? 2 लौंग आपने इस कपड़े में रखनी है, बिल्कुल साबुत साफ सुथरी लौंग होनी चाहिए। 2 लौंग भी आपने इस कपड़े में रख लेनी है और 2 लड्डू आपने इस कपड़े में रखने हैं। अब लड्डू जो सामान्य लड्डू बाजार से मिल जाते हैं, उन्हीं लड्डुओं की मैं बात कर रहा हूं। तो 2 लड्डू आप इस कपड़े में रख सकते हो और 2 लोहे की कील आपने इस कपड़े में रखनी है। अब ये लोहे की कील बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कोशिश कीजिए छोटी कील ही हो। और इस कपड़े में आपने रख लेनी है लोहे की 2 कील। अब ये सारा सामान इस कपड़े में आपने रख लिया। उसके बाद आपने इस कपड़े की पोटली बना लेनी है, ऊपर से बांध देना है, गांठ लगा लेनी है। मतलब पोटली कैसे बनती है आप जानते ही हो, तो पोटली टाइप आपने इस कपड़े को बना लेना है। और उसके बाद अपने दोनों हाथों के बीच में इस प्रकार से रखकर और हाथ जोड़कर शनिदेव महाराज से और शंकर भगवान से आपने प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। यदि बच्चे खुद अपने लिए ये उपाय कर रहे हैं तो अपनी शादी होने के लिए प्रार्थना करनी है, और माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना करनी है शनिदेव महाराज से और शंकर भगवान से। प्रार्थना करने के बाद इस पोटली को सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो। यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपने सिर के ऊपर से आप घुमा लीजिए, और यदि माता पिता हो आप ये उपाय करोगे तो अपने बच्चे के सिर के ऊपर से इसको आप 7 बार घुमा लीजिए। और यदि बच्चे घर में नहीं हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बच्चे बाहर रहते हैं जॉब के लिए या फिर अपने व्यवसाय के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए घर से बाहर रहते हैं, माता पिता से दूर रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? बच्चों का फोटो घर में जरूर होगा, तो उस फोटो के ऊपर से भी आप इसको 7 बार घुमा सकते हो। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी प्रकार से आप घुमा लीजिए, मन में संशय नहीं करना है। अब 7 बार घुमाने के बाद आपने इस पोटली का क्या करना है, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। 2 ऑप्शन आपको बताऊंगा, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। पहला ऑप्शन, इसको बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दीजिए। यदि आपके आसपास कोई नदी है, कोई नहर है, कोई रजभाया है, यानी बहता हुआ पानी, कोई झरना है, मतलब कोई भी बहता हुआ पानी हो, मतलब ठहरा हुआ पानी की बात नहीं कर रहा, बहता हुआ पानी हो, उसमें आपने इसको छोड़ देना है। और यदि बहता हुआ पानी आपके आसपास नहीं है तो फिर ऐसी सिचुएशन में ये पोटली आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हो, क्योंकि पीपल का पेड़ तो हर जगह आसानी से मिल ही जाता है। तो पीपल के पेड़ के नीचे आप इस पोटली को रख सकते हो अपनी मनोकामना बोलते हुए। बस ये छोटा सा उपाय है, एक ही बार करना है। ये उपाय करने से कोई ना कोई ऐसा प्रभाव आएगा जिसके कारण शादी के लिए रिश्ता जरूर आएगा और शादी पक्का होने का प्रबल योग बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी में लगातार देरी बनी हुई है, उसका मुख्य कारण क्या बनता है, शादी क्यों नहीं हो रही है, किस कारण से नहीं हो रही है, शादी को बांध दिया गया है या फिर ग्रहों का प्रभाव है, शादी कब होगी, कौन सी दिशा में होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी या नहीं होगी, यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके मन में चल रहे हैं और आप मुझसे उनका आंसर लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हो और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर पूरी जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे, ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उसका काम बन जाए और वो आपको दुआ दे सके।
इस वीडियो को लाइक भी करना और एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।